रांची, दुमका व बेरमो उपचुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी पर हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री का बड़ा बयान। दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव से पहले झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने घोषणा कर दी है कि मार्च के अंत तक किसानों की कर्ज माफी का सरकार ऐलान कर देगी। इससे पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि बिल को काला कानून करार दिया। श्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस नए काले कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूंजीपतियों की ओर से मनमानी की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसानों को कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य ही निर्धारित नहीं है तो फिर कॉरपोरेट घरानाओं की मनमानी बढ़ेगी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, वित्तीय वर्ष मार्च 2021 के अंत तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण थोड़ी कठिनाई हुई है, लेकिन अब राजस्व संग्रहण भी शुरू हो गया है। सरकार किसानों को धन का क्रय 2500 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि कृषि बिल से पूरे देश की जनता आतंकित है। इससे बेरोजगारी बढ़ने और किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका है। पार्टी किसानों के हित में देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में भी प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक आंदोलन चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें किसानों की कर्ज माफी के अलावा बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली, गंभीर रूप से बीमार लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का ऐलान किया था। कृषि विभाग का अनुमान है कि किसानों के करीब 2000 करोड़ रुपये ऋण माफ किए जाएंगे। इसकी तैयारी विभाग ने अगस्त में ही शुरू कर दी है। करीब 5 लाख छोटे और गरीब किसानों को हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। देवघर, साइबर क्राइम इन झारखंड। देवघर से 11 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। गूगल के रिमोट एक्सेस ऐप से करते थे ठगी। झारखंड के देवघर जिले में पुलिस ने 11 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग गूगल के रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए लोगों से ठगी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करके पुलिस ने इन लोगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से 5 सारठ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके नाम उत्तम दास, दीपक दास, भृगु मेहरा, संजीत कुमार दास और बलराम मेहरा है। हासिम अंसारी, कासिम अंसारी, सरफराज आलम और मोहम्मद नासिर को पुलिस ने मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से दबोचा है। देवीपुर से फागू तुरी और कर्रो थाना क्षेत्र से पंचू तुरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से पुलिस ने 57,000 रुपये, 16 मोबाइल फ़ोन, 2 पासबुक, 2 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 बाइक, 1 जियो राउटर और 26 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की एक टीम गिरफ्तार किए गए इन साइबर क्रिमिनल से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी है। देवघर साइबर अपराध पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई काफ़ी तेज़ी कर दी है। देवघर की साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने वाले 11 साइबर क्रिमिनल्स को धर दबोचा। पुलिस की 2 टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीमों ने सारठ, मार्गोमुंडा, करों और देवघर थाना क्षेत्रों से साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। हर घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड और लाउड स्पीकर से पढ़ाई, कुछ ऐसे चल रहा है यह मिडिल स्कूल। कोरोना महामारी के कारण स्कूली शिक्षा पूरी तरह से ठप है। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करने में मजबूर हैं। इन सब के बीच झारखंड में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कुछ अलग करते हुए घर की दीवारों को ब्लैक बोर्ड बना दिया है। वे इसी के जरिए छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ा रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले में यह प्रयोग किया है स्वप्न पत्र लेख ने। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जरमुंडी ब्लॉक के दुमथर मिडिल स्कूल में 290 बच्चे हैं। स्कूल के हेडमास्टर स्वप्न पत्र लेख ने गांव के घरों की दीवार को ब्लैक बोर्ड में बदल दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हर छात्र के लिए एक अलग ब्लैक बोर्ड है।
हेडमास्टर के अलावा स्कूल के 4 अन्य शिक्षक छात्रों को लाउड स्पीकर के जरिए गांव स्कूल हेडमास्टर स्वप्न पत्रलेख कहते हैं कि कोरोना के कारण स्कूल काफ़ी समय से बंद पड़ा है। मैंने सोचा कि अगर स्कूल आगे भी बंद रहा तो छात्र जो पढ़ते हैं वह भूल जाएंगे। गांव में इंटरनेट और मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने छात्रों को इस तरीके से पढ़ाने के बारे में सोचा। पत्रलेख कहते हैं कि आदिवासी बच्चे दीवार पेंटिंग को आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए हमने गांव की दीवारों को ब्लैकबोर्ड के रूप में बदल दिया है। यह प्रयोग छात्र को आकर्षित करने में सफल रहता है। स्कूल के शिक्षक ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों की मदद से 4 ऐसी जगह बनाए हैं जहां पर 50 छात्रों को एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानते हुए पढ़ाया जा सके। प्रत्येक शिक्षक इन 4 जगहों में से एक पर बारी बारी से पढ़ाते हैं। ब्लैकबोर्ड ज़्यादातर छात्रों के अपने घर की दीवारों पर बना है, ऐसे में उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। वे स्कूल टाइमिंग के अनुसार ड्रेस पहनकर रोज़ाना क्लास लेते हैं। संक्रमण से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी कारण से प्रत्येक छात्र को चॉक और डस्टर दिया गया है। शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर छात्रों को पढ़ाते हैं और वहीं पर उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। खबर, बाबाधाम के प्रसिद्ध पेड़ा को मिलेगी ग्लोबल पहचान, जल्द ही मिलेगा जीआई टैग। अच्छी खबर, मंदिरों के शहर और झारखंड के देवघर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध बाबाधाम के पेड़ा को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। लोकप्रिय मिठाई और प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़ा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। इस संबंध में देवघर के डिप्टी कमिश्नर कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि बाबाधाम पेड़ा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन ने जीआई टैग के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बाबाधाम का पेड़ा प्रसाद के तौर पर देश भर में प्रसिद्ध है और साल भर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों भक्त इसे खरीदते हैं और रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। कहा कि पेड़ा के लिए जीआई टैग का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने प्रस्ताव को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने के लिए कदम उठा रही है। जिला प्रशासन जल्द ही चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में बाबाधाम पेड़ा के जीआई टैग के लिए अप्लाई करेगा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में खोए से बनी इस मिठाई को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन समय के साथ यह मिठाई एक तरह की परंपरा बन गई है कि मंदिर शहर में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु पेड़ा खरीदकर इसे घर वापस ले जाते हैं। जीआई टैग के लिए पहल करते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार को बाबाधाम पेड़ा ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ विकास भवन में बैठक की और जिले के नियमित पेड़ा व्यापारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। JRHMS रिक्वायरमेंट 2020 झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने 357 रिक्तियों के लिए मांगे आवेदन। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारी और रेडियोलॉजिस्ट के 357 पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की 254 रिक्तियाँ, रेडियोलॉजिस्ट की 21 और मेडिकल ऑफिसर के 82 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 5 अक्टूबर 2020 से पहले आवेदन करना होगा। आवेदकों को सलाह है कि आवेदन करने से पूर्व पूरा भर्ती विज्ञापन या नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। आवेदन करने का प्रोफॉर्म्स और शर्तें www.jrhms.jharkhand.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।